गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के पेपर में आज हम लोग रिकार्डो का सिद्धांत, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रिकार्डो जाने माने अर्थशास्त्री थे। तो डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक, ये हम रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में स्मिथ की तरह अव्यवस्थित ढंग से आर्थिक विकास से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। यह पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई और इसके बाद 1921 के तीसरे संस्करण एवं कई अर्थशास्त्रियों के साथ किए गए पत्र व्यवहारों के आधार पर रिकार्डो का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। एडम स्मिथ की तरह से रिकार्डो के जो सिद्धांत हैं या विचार हैं वो भी बिखरे बिखरे थे, जिन्हें बाद वाले अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के सिद्धांत के नाम से व्यवस्थित किया। तो रिकार्डो ने अपने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। शुम्पीटर के अनुसार उसने केवल वितरण के सिद्धांत की विवेचना की। इसलिए रिकार्डो का विश्लेषण एक चक्करदार मार्ग है। यह सीमांत और अतिरेक नियमों पर आधारित है। सीमांत नियम राष्ट्रीय उत्पादन में लगान के भाग की व्याख्या करता है और अतिरेक नियम बाकी बचे भाग के मजदूरी और लगान में विभाजन की। तो आज हम रिकार्डो के सिद्धांत की जो मूलभूत मान्यताएं हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए रिकार्डो सिद्धांत की मान्यताएं। रिकार्डो का सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। इसमें पहला, अनाज के उत्पादन में समस्त भूमि का प्रयोग होता है और कृषि में कार्यशील शक्तियों उद्योग में वितरण निर्धारण करने का काम करती है। दूसरा है, भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। तीसरा, भूमि की पूर्ति स्थिर होती है। चौथा, अनाज की मांग पूर्ण आलोचशील होती है। नेक्स्ट है, पूंजी व श्रम प्रगतिशील परिवर्तनशील लागत है, यानी इनमें चेंज होता रहता है, ये स्थिर लागत नहीं है। नेक्स्ट है, समस्त पूंजी समरूप है। और उसके बाद पूंजी में केवल चल पूंजी ही शामिल है। अचल पूंजी को रिकार्डियन थ्योरी में नहीं सम्मिलित किया गया है। इसमें चल पूंजी को ही देखा गया है, जिसमें श्रम एवं पूंजी आ जाती है। फिर है, तकनीकी ज्ञान की स्थिति दी हुई है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाती है। उसके बाद है, श्रम की मांग पूंजी के संचय पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और उसके बाद पूंजी संचय लाभ से उत्पन्न होता है। एडम स्मिथ ने पूरी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा। 3 वर्ग एडम स्मिथ ने पहचान किए। इन मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो की प्रणाली में समस्त अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी फर्म है जो पूर्ति में स्थिर है और उस पर श्रम और पूंजी की समरूप इकाइयां लगाकर केवल अनाज उत्पादित किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था का विकास 3 वर्गों पर परस्पर निर्भर कर आधारित है। और वे क्या क्या 3 वर्ग हैं? पहला है भूमिपति, दूसरा पूंजीपति और तीसरा श्रमिक, जिनमें भूमि की समस्त उपज बांटी जाती है। इन तीनों वर्गों में जो भी उत्पादन किया जाता है, भूमि पर जो पूरी उपज होती है, वो इन तीनों वर्गों में विभाजित की जाती है और क्रमशः इन 3 वर्गों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्रमशः लगान,
यानी भूमिपति को लगान दिया जाता है, पूंजीपति को लाभ के रूप में दिया जाता है और श्रमिक को मजदूरी के रूप में दिया जाता है। इस तरह से कुल उत्पादन को क्रमशः इन तीनों में बांट दिया जाता है, इनके उत्पादन में योगदान के अनुसार। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। रिकार्डो ने बताया कि ये लगान, लाभ एवं मजदूरी का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में रिकार्डो के क्या विचार थे। अनाज का कुल उत्पादन दिया होने पर प्रत्येक वर्ग का भाग निर्धारित हो सकता है। श्रम का प्रति इकाई लगान, श्रम के औसत और सीमांत उत्पादन का अंतर होता है, या कुल लगान उत्पादन की औसत मात्रा तथा श्रम के सीमांत उत्पादन का अंतर गुणा भूमि पर लगाई गई श्रम और पूंजी की मात्रा। श्रम के सीमांत उत्पादन और मजदूरी की दर का अंतर लाभ होता है। श्रम ने सीमांत उत्पादन कितना किया और मजदूरी दर कितनी है, अगर इन दोनों में जितना भी पॉजिटिव डिफरेंस है वो लाभ कहलाता है। मजदूरी कोष जीवन निर्वाह पर लगाए गए मजदूरों की संख्या के आधार पर मजदूरी की दर निर्धारित की जाती है। इस प्रकार उत्पादन और विक्रय किए गए कुल अनाज में से पहला हक है लगान का, शेष उत्पादन घटा लगान, मजदूरी और लाभ में विभाजित कर दिया जाता है, जबकि ब्याज लाभ में ही शामिल होता है। इस प्रकार एडम स्मिथ ने इन तीनों वर्गों में भूमिपति के लिए लगान, पूंजीपति के लिए लाभ, भूमिपति के लिए लगान, पूंजीपति के लिए लाभ और श्रमिक के लिए मजदूरी, कुल उत्पादन में से इन सब का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है इसकी व्याख्या की है। तो आई थिंक आपको ये एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है उसका बैकग्राउंड यानी उसकी मान्यताएं और किस प्रकार से सभी उत्पादन के साधनों में कुल उत्पादन का बंटवारा किया जाता है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूंजी संचय की प्रक्रिया इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पूंजी संचय की प्रक्रिया पर रिकार्डो के क्या सिद्धांत थे और क्या विचार थे। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू सो मच।